हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं अपने गार्डन में अप्रैल के महीने में क्या क्या वर्क करती हूँ। अप्रैल का महीना स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि रातें थोड़ी ठंडी होती हैं, तो मोस्टली हमने देखा है जो विंटर प्लांट्स होते हैं वो भी अप्रैल के महीने तक फ्लावरिंग करते हैं। इसके साथ ही मार्च से जो समर प्लांट्स हैं जो डोरमेंसी पीरियड में चले गए थे, मार्च से उनमें बडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो उनकी फर्दर ग्रोथ के लिए हमें फर्टिलाइज़ करना ज़रूरी होता है। तो अप्रैल का महीना ही सबसे बेस्ट सूटेबल होता है कि हम उनको फिर से फर्टिलाइज़ कर दें और उन्हें गर्मी के लिए पूरी तरह प्रिपेयर करें। इसके साथ ही मई जून का महीना, क्योंकि उस समय काफ़ी गर्म होता है और हवा में काफ़ी ड्राइनेस हो जाती है, ह्यूमिडिटी का लेवल काफ़ी कम हो जाता है, तो हम अपने पॉट सॉइल को मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए क्या क्या स्पेशल केयर करते हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं मैं अपने गार्डन में अप्रैल के महीने में क्या क्या स्पेशल केयर करती हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ फरवरी मार्च वर्क शेयर किया है, जब हमारे परमानेंट प्लांट अपने डोरमेंसी पीरियड से बाहर आते हैं और उनमें नई ग्रोथ शुरू होती है। तो उस ग्रोथ को इन्हांस करने के लिए हम जो करते हैं, लाइक अगर शेड में रखा है, शेड से बाहर निकालना, प्रूनिंग, खाद देना, और वो रूट बाउंड हो चुके हैं कि नहीं वो देख के उनकी रूट प्रोनिंग भी। तो उसके बाद अब देखिए इन सभी प्लांट्स में ये ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, इनमें बड्स आनी शुरू हो चुकी हैं, कई प्लांट्स में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो क्योंकि अब गर्मी का महीना भी आ रहा है, तो सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि इन्हें एकदम गर्मी की जो एकदम दोपहर वाली एकदम 12 से 2 या 3 बजे वाली धूप होती है, स्क्रॉचिंग हीट, उससे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब आप ग्रीन नेट का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको सुबह और शाम 2 टाइम पानी देना होगा अगर आपका प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में रखा है। सेकंड टॉपिक भी सेम है, हमको सॉइल का मॉइस्चर बना के रखना है, नहीं तो हमारा प्लांट हीट स्ट्रोक के कारण थोड़ा सा शॉक में आ जाता है। तो उसलिए आपको अपनी मिट्टी मॉइस्ट बना के रखनी होगी। थर्ड टॉपिक है अपने पौधों के आसपास ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर बनाने के लिए आप इस तरह से पानी भर के बाल्टी या किसी उसमें रखिए, जिससे ये जो पानी इवोपरेट होगा आपके पौधों के आसपास, ह्यूमिडिटी इससे बनी रहेगी। फोर्थ टॉपिक है मल्चिंग का। तो इसमें मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है ये लिविंग मल्च का। आप लिविंग मल्च में ऐसे प्लांट्स चूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा लंबे ग्रो नहीं करते हैं। ये इनमें मेरा सबसे 3 बेस्ट ऑप्शन ये पोर्चुला का, टर्टल वाइन और वंडरिंग ज्यू का है। लिविंग मल्च का एक प्रॉफिट ये है कि आप जब पानी देते हैं गर्मी में, क्योंकि हमें बहुत सुबह शाम 2 बार गर्म पानी दें तो आपकी मिट्टी नहीं कटती है, प्लस वीड्स की प्रॉब्लम का भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। और इसके साथ ही जो मल्च का मेन यूज़ है, ये आपके पौधे की टॉप सॉइल को डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आने से रोकती है और अपने सॉइल का मॉइस्चर और इसे गर्म होने से रोकती है। अब और सेकंड ऑप्शन मल्चिंग का है कोकोपीट। आप अपने पौधे की टॉप सॉइल में कोकोपीट से भी मल्च कर सकते हैं। अगर कोकोपीट ना हो तो इन नारियल की जटाओं को छोटा छोटा काट कर आप इसे भी अपने पौधे की टॉप सॉइल में अच्छे से गुड़ाई करके ऊपर की लगभग 1/2 इंच सॉइल अच्छी तरह से गुड़ाई करके ये इससे 1-1.5 मुट्ठी अकॉर्डिंग टू पॉट साइज़ मिक्स करें। अब बात करेंगे 5वें और मेन टॉपिक की, कि अब मैं फर्टिलाइजेशन और मल्चिंग एक साथ करने जा रही हूँ। ये देखिए ये कोकोपीट है, ये लगभग 1 हफ्ते हो गया है जब मैंने इसे भिगाया था, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें अभी भी मॉइस्चर बना हुआ है। तो कोकोपीट मल्चिंग का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये हमारे पौधे की टॉप सॉइल में अगर हम मिक्स करें तो गर्मी में ये हमारी सॉइल को ड्राई होने से रोकता है। तो अब मैं 2 पॉट में अभी ये फर्टिलाइजेशन करूँगी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग 2 मुट्ठी कोकोपीट ले रही हूँ। अब दूसरी चीज़ इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ वो है ये चाय की पत्ती। मैंने चाय की पत्ती को अच्छी तरह से धो के सुखा लिया है। चाय की पत्ती मिक्स करने से हमारे पौधे की सॉइल एसिडिक बनेगी। एसिडिक सॉइल में हमारे पौधों की जड़ें, हम जो इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हैं उससे जो पोषक तत्व होते हैं आप बहुत अच्छी तरह बहुत ईजीली अवशोषित कर पाती हैं। इसीलिए और स्पेशली गुड़हल और गुलाब के लिए चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र बहुत यूज़फुल होता है। इसके साथ चाय की पत्ती भी मॉइस्चर होल्ड करती है, इसीलिए ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है।
अब तीसरी है, इसमें ये मैं नीम खली का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये फंजीसाइड का काम करेगा और इसके साथ ये एक अच्छी खाद का भी ऑप्शन है। अब देखिए, ये है मेरे पास बनाना पील पाउडर। मैंने केले के छिलकों को सुखा के उसका पाउडर बना लिया है और ये एक ऑर्गेनिक पोटेशियम या पोटाश का काम करेगा। ये क्योंकि मैं ये उन सभी परमानेंट प्लांट्स में मिलाने जा रही हूँ जिनमें फ्लावरिंग हो रही है, तो ये एक पोटाश का बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ ही पोटेशियम गर्मी के समय में पौधों को के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। अब फोर्थ चीज़ है, ये है हमारा इप्सम सॉल्ट। जैसे हम सभी को पता है इप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम होता है और ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही अच्छा एक कंपोनेंट है। तो ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और अब मैं ले रही हूँ लगभग 2 मुट्ठी ये वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्योंकि बहुत अच्छी तरह से डिकम्पोज हुई खाद होती है, तो ये ठंडी होती है। आप इसकी जगह लीफ कंपोस्ट या गोबर की खाद भी ले सकते हैं। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, मैं ये वही ऐड कर रही हूँ और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा फंजीसाइड। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारे पौधे में, क्योंकि जब भी मैं फर्टिलाइजेशन करती हूँ अपने पौधे में, मैं ये फंजीसाइड का यूज़ ज़रूर करती हूँ, जिससे किसी तरह का फंगस लगने का चांसेस, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला कोकोपीट ये लगभग 1 वीक से भीगी हुई थी, तो इसमें कोई अगर इस तरह का बैक्टीरिया या फंगस कुछ हो तो उसके लिए ये फंजीसाइड ऐड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अब मैं अपने इस पॉट में ये अपना फर्टिलाइज़र कम मल्चिंग ऐड करने वाली हूँ। ये एक डबल चांदनी का पौधा है, तो इसको ऐड करने के या मल्चिंग करने के भी 2 तरीके हैं, तो मैं दोनों को ही आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले में तो ये है कि आप अपने पौधों को अच्छी तरह से साइड से इसकी गुड़ाई कर लीजिए। देखिए, मैं बीच की तरफ गुड़ाई नहीं कर रही हूँ, अपने पॉट के कॉर्नर की साइड से अच्छी तरह गुड़ाई कर रही हूँ और वहाँ से उस मिट्टी को हटा रही हूँ। और इस तरफ क्योंकि मैंने पोर्चुलाका लगाया हुआ है और पोर्चुलाका भी मल्चिंग का काम करता है, तो मैं इस साइड को छोड़ दे रही हूँ। इस तरफ मैं वो मल्चिंग ऐड नहीं करूँगी या फर्टिलाइज़र नहीं दूँगी। तो अब इस जो मैंने ये लगभग 1 इंच का गड्ढा बना लिया है, इसमें मैं अपना ये फर्टिलाइज़र डाल दूँगी। देखिए, ये मैं इस तरह से इसमें ये फिल कर रही हूँ। फिल करने के बाद मैं इसमें ऊपर से ये मिट्टी से इसे एकदम थोड़ा सा मिक्स भी करूँगी और ऊपर से मिट्टी से कवर भी कर दूँगी। अब मैं अपने पौधे को अच्छी तरह से पानी दूंगी। जब भी आप फर्टिलाइज़र ऐड कीजिए उसमें पानी ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र में थोड़ी सी हीट निकलती है। तो अब मैं अपने इस दूसरे राखी बेल के पौधे में अपना ये फर्टिलाइज़र कम मल्चिंग ऐड करूँगी। तो पहले मैं इसकी सॉइल को देखिए साइड से इस तरह से निकाल लूँगी। मैंने गमले की अच्छी तरह गुड़ाई कर ली है। अब मैं इस मिट्टी को निकाल के इस खाद में मिक्स कर ले रही हूँ। अगर आपकी पॉट की सॉइल बहुत पुरानी है तो आप इस मिट्टी को चेंज करके एक अच्छी मिट्टी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या अच्छी तरह से सोलराइज मिट्टी जो हो वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे ये गमले की मिट्टी ज़्यादा पुरानी नहीं है तो मैं इसे ही ऐड कर रही हूँ। अब मैं इस मिट्टी को, जो मेरे खाद और मल्चिंग एक साथ मैंने बनाया है मिक्सचर, उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद फिर से मैं अपने गमले में ऊपर इसे फिल कर दूँगी। तो ये दोनों ही तरीके से आप अपने गमले में इस फर्टिलाइज़र या मल्चिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने पौधे के गमले की जो टॉप सॉइल है उसे चेंज भी कर सकते हैं अगर वो पुरानी हो चुकी है तो। अब इस मिक्सचर को मैं इस गमले में डाल दे रही हूँ और इसको अच्छी तरह से इसमें नीचे दबा दबा के अपने गमले में भर दूँगी। तो इस तरह से आप अपने गमले में लगे हुए पौधों में फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं दोनों तरीके से, और मल्चिंग भी कर सकते हैं। अब मैं इस गमले में भी पानी
देने जा रही हूँ। अब मैग्नीशियम सल्फेट अगर हम चाहें इप्सम सॉल्ट तो हम इस पानी में मिलाकर भी ऐड कर सकते हैं। अब 6th और 7th टॉपिक मैं एक साथ डिस्कस करती हूँ। 6th टॉपिक बस ये है कि जब भी आप पानी दें अच्छी तरह से अपने पौधों पे ये इस तरह से शावरिंग कीजिए गर्मी के टाइम पे। तो ये क्या है, हमारे पौधे को डिहाइड्रेट होने से रोकता है और हमारे पौधे की जो प्लांट में काफ़ी टाइम तक मॉइस्चर बना रहता है। और इसके साथ ही आप बात करेंगे इन्फेस्टेशन का, तो ये इस तरह से शावरिंग करना एक तरह से इन्फेस्टेशन कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होता है। और इसके साथ ही गर्मी में स्पेशली चींटियों के कारण मिली बग और स्पाइडर माइट्स का बहुत मैंने देखा है, ये दोनों इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इसके लिए आप 15 दिन के अंदर नीम ऑयल का यूज़ करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।